हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में चल रहे एसटीडी मामले में कोर्ट केसेस में क्या क्या नए मोड़, क्या क्या नए रुख सामने आ रहे हैं, इस वीडियो में आपको पहले हम वो बताएंगे। उसके बाद फरवरी में कौन से जो आवेदन प्रक्रिया है वह स्टार्ट होने वाली है बिहार में शिक्षक बहाली की, और आगे फिर हम आपको शिक्षक जगत के जो अन्य अपडेट्स हैं छठे चरण के नियोजन की उसकी तरफ लेकर चलेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की जो सारी अपडेट्स हैं MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एसटीडी मामले में जो पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से केस संख्या CWJC 12481 केस किया गया है। नोटिफिकेशन को लेकर, विज्ञापन को लेकर यह केस जो है पटना हाई कोर्ट में दायर है, और इसके साथ ही एक केस CWJC 17143 पेटिशनर पंकज कुमार की तरफ से टैग किया गया है इस केस के साथ। और इसमें मुख्यतः यही मांग है कि विज्ञापन के जो क्लॉज 2 और 12 हैं उसको रद्द किया जाए, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन को ही रद्द करने की मांग यहाँ पर की गई है। तो इस केस की लिस्टिंग आप देख सकते हैं कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 118 पर यह दोनों ही केस, क्योंकि दोनों केस जो है आपस में टैग हो रखे हैं, इसलिए 118 नंबर पर यह केस लिस्टेड है। तो इसमें जो है पेटिशन आलोक कुमार द्वारा इंटरवेन भी किया गया है, ताकि वो विज्ञापन के जो क्लॉज 2 और 12 का उनका केस है उसको सही साबित करने के लिए उनको यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ा है। तो देखते हैं इस केस की सुनवाई कब होती है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, CWJC 12021, ये नॉट इन मेरिट वाला केस है। पेटिशनर कुंदन कुमार का नाम यहाँ पर शो होता है, हालांकि इस केस से ये विड्रॉ कर चुके थे बाद में, लेकिन अभी तक इन्हीं का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अभी 113 नंबर पर लिस्टेड है। 50 नंबर से 45 नंबर से यह केस जो है अब 113 118 तक पहुँच चुके हैं। बीच में कई सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं इत्यादि अलग अलग तरह के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई हो रही है। इसी वजह से ये जो केसेस हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, अपने आप सीरियल नंबर इनका जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब इनकी सुनवाई होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, और एक दूसरे के केसेस में इंटरवेन का जो दौर है, BSEB का काउंटर है, सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का काउंटर है, वह सब जारी है। लेकिन अभी कोई भी केस जो है अभी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि एक बार भी किसी केस में हियरिंग नहीं हुई है। तो कोर्ट केसेस में इंटरवेंशन चल रहा है, हर तरफ से जो है काउंटर दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो नहीं चल रहा है वह है कोर्ट केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है। और पहले विज्ञापन को रद्द होने की बात करते थे लोग, अब केवल विज्ञापन ही नहीं बल्कि पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की बात कर रहे हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल से ऑफलाइन उसके बाद ऑनलाइन मोड में जो है एसटीडी परीक्षा का आयोजन कितनी बार हुआ है। कोविड टाइम्स में भी अभ्यर्थी जो है परीक्षा देकर आए हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम है उसको फिर से रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए। ये सारी चीज़ों से अभ्यर्थियों को बचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं फरवरी से जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है बिहार में उसके बारे में। तो देखिए, बिहार में 45,852 प्रधान शिक्षकों की बहाली का जो मामला है उसमें इसी महीने BPSC को रिक्ति जो है भेजी जाएंगी शिक्षा विभाग के द्वारा, और फरवरी से ये आवेदन प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। और जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से 2022 में, उसी से जो है स्कूलों में नए हेडमास्टर, नए प्रधान शिक्षक जो है मिलने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में जो है पूरी जानकारी इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा विभाग को जिलों से रोस्टर के अनुसार रिक्तियां भी मिल गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35% महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक इस बार बनने वाली हैं। प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन की अगर आपको बताएं तो 30,500 रुपये निर्धारित किया गया है। DA HRA सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह लगभग आपको 45 से 47,000 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें DA HRA सहित अन्य भत्ता जोड़ने के बाद जो है 50 से 52,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और जैसा कि BPSC के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया था कि शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने के बाद 1 माह के अंदर ही विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा, और विज्ञापन प्रकाशन होने के बाद योग्य शिक्षकों को 1 माह तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो आवेदन प्रक्रिया जो है अगले फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2022-23 का जो सेशन होगा उसमें प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो है मिल पाएंगे, उनकी नियुक्ति पूरी हो पाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों पदों की बहाली के लिए 150 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे MCQ फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक जो है, 1 मार्क जो है वो कट हो जाएगा।
2 घंटे की ये परीक्षा का टाइम होगा। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामान्य अध्ययन, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न जो हैं वह पूछे जाएंगे। यह पहले सारी जानकारी आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से दी जा चुकी है। हालांकि इसके लिए आवेदन लेने के बाद BPSC अलग से परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराएगा, जिसके बारे में समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरी करने का उनका लक्ष्य है। जिलों से दोनों पदों की रिक्तियां भी आ चुकी हैं, उनको केवल अब कंपाइल करना बाकी रह गया है। तो संभावना यही है कि इस माह के अंत तक BPSC को रिक्तियां भेज दी जाएंगी। दोनों ही पद जो है नए संवर्ग के हैं, नए कैडर के हैं, यह आपको पहले ही पता है, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में भी कोई समस्या नहीं होगी। सरकार का यही लक्ष्य है कि अगले सेशन से स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए। तो देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि प्रधान शिक्षक और ये सारे जो हेडमास्टर हैं इनकी नियुक्ति पूरी हो जाए, नए सेशन से ये स्कूलों में, विद्यालयों में पहुंच जाए। तो साथ में सरकार को यह भी प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि जो शिक्षकों की बहाली चल रही है 2019 से छठे चरण के नियोजन की, उसमें भी ये लोग यही संकल्प रखते हुए नए सेशन से ही जो है अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय तक पहुँचाने का कार्य करें। क्योंकि वह प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी के साथ साथ जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की होनी है छठे चरण में, वह भी अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। इससे संबंधित खबर भी आज की खबरों में प्रकाशित हुआ है कि हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की नियुक्ति पर भी ग्रहण, यानी कि छठे चरण की जो हाई स्कूल +2 शिक्षकों की नियुक्ति है, पहले तो इनके बारे में कोई ज़्यादा बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये खबरें भी आने लगी हैं कि लेट लतीफ़ी सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। इस माह 30,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ होने के आसार नहीं। तो अखबारों के माध्यम से यह खबर जो है अभ्यर्थियों तक पहुंचा दी जाती है, ताकि बाद में कोई पूछने ना आए, बाद में कोई ज़्यादा चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले अखबारों का ही एक माध्यम है, इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के चलते अक्टूबर में ही यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। प्रारंभिक की काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है। तो बढ़ सकती है नहीं, यह प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रधान सचिव का बयान आया था कि जनवरी में ही जो प्रारंभिक है 1 to 8 के टीचर्स की 3rd राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके साथ ही जो है हाई स्कूल +2 शिक्षकों की नियुक्ति जो है प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनकी फाइनल मेधा सूची वगैरह आनी है। तो इस खबर में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 29 जुलाई से यह प्रक्रिया आरंभ हुई थी, 29 जुलाई 2019 से। और जो है नियुक्ति पत्र तभी देने की बात चल रही थी, लेकिन आज तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है, और करीब 2.5 साल का इंतज़ार जो है अभ्यर्थियों का भी और ज़्यादा लंबा हो सकता है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य जो 31 अक्टूबर तक पूरा होना था, उसके लिए भी देखिए आज के अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर बोर्ड ने लगाई सत्यापन की मोहर। तो समस्तीपुर जिले की यह खबर है, जहां BSEB द्वारा जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे वेरिफिकेशन के लिए। तो उनका मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट जो है जांच के लिए भेजे गए हैं, उनकी कार्यवाही जो है पूरी हो गई है। तो देखिए, अभी मैट्रिक इंटर की बात हो रही है, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन है, B.Ed है, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनकी वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। डेडलाइन कब की समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ही हो रहे हैं। अभी एक ज़िले के नहीं, हर ज़िले से यही खबरें आ रही हैं कि वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। तो देखते हैं ये कब तक पूरा हो पाता है। विपक्षी दल हो या फिर बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, जैसे कि अलीम अतहर है न्यूज़ 18 की, उनका भी ये ट्वीट आया था कि पंचायत चुनाव हो गए ख़त्म, अब शिक्षा मंत्री जी अपना वादा निभाइए, शिक्षकों की नियुक्ति जल्द हो, मेहरबानी कर तरस खाइए। तो इस तरह की लगातार जो है सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सभी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। NSUI बिहार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि निश्चित रूप से NSUI बिहार द्वारा यह मुद्दा उठाया जाएगा कि आखिर वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी ना करके बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन का फिर से आयोजन किया जाना है, जिसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यही सारी चीज़ें थी। कोई भी अगर नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के द्वारा पहुँचाया जाएगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।